ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। युवाओं की ये बिखरी हुई शक्ति, जोश और जज्बा जो कि मुल्क और मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है, इसको इस तरह बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता। इसका उपयोग देश हित में करने की जरूरत है। जमीयत उलेमा हिंद ने इन ताकतों को एकजुट करने और उन्हें इस देश की मिट्टी और मानवता के लिए उपयोगी बनाने के लिए जमीयत यूथ क्लब की स्थापना की। एक कमजोर के पास तो कुछ ताकत होती नहीं, वो कमजोर ताकत हासिल कर लेता है और उस ताकत के साथ दूसरी ताकतें मिल जाती हैं। ये दिखाना है कि किस तरह हम एक दूसरे के साथ मिलकर ताकतवर हो जाते हैं। तो आपकी ताकत का अमली मुजाहिरा है इसमें। कौन सी ताकत का? जिस्मानी ताकत का। दूसरा कौन सा? कोऑर्डिनेशन, राब्ते की ताकत। आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, एक बेहतरीन राब्ता होता है। आप इस्लाम की इज्जत को बुलंद करेंगे, आपके हाथ से इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। आप जमीन नहीं जीतेंगे, आप लोगों के दिलों को जीतेंगे। जमीयत यूथ क्लब ने अब तक 485 से भी ज्यादा बेसिक और प्राइमरी कैंप्स, 65 से भी ज्यादा एडवांस कैंप्स में 22,000 से ज्यादा यूथ को ट्रेन किया है और इनमें से 173 यूथ अभी तक 14 नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनमें से 93 से भी ज्यादा गवर्नर अवार्ड ले चुके हैं। आज ये ताकत 34 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 राज्यों तक पहुंच गई है, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हमारे पास 20,000 ट्रेंड युवा न सिर्फ स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, बल्कि समाज सेवा और लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो सपना देखा, उसका एक दर्पण उस वक्त देखने को मिला जब देश में कोविड की स्थिति आई। कोरोना वायरस के दौर में जमीयत यूथ क्लब के युवाओं ने गिरे हुए शवों को कंधा दिया और शवों का सम्मान किया, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया। वास्तव में जमीयत यूथ क्लब युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता है, इसलिए उसने भारत स्काउट एंड गाइड की टेक्निक को अपनाया है। जमीयत यूथ क्लब के मानवता के लिए किए गए कामों की खुद माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में चर्चा कर चुके हैं। पिछले दिनों गुजरात में भयंकर बाढ़ आई, काफी लोग अपना जान गंवा बैठे, लेकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ तो हर जगह इतनी गंदगी फैल गई थी। ऐसे समय में गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा में जमीयत उलेमा हिंद के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित 22 मंदिर एवं 3 मस्जिदों की चरणबद्ध तरीके से साफ सफाई की। स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उदाहरण, हर किसी को प्रेरणा देने वाला ऐसा उदाहरण जमीयत उलेमा हिंद के सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। स्वच्छता के लिए समर्पण भाव से किया गया प्रयास, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम थके बिना चलते रहें। जिनकी नजर पहाड़ की चोटियों पर होती है, उनके यहां विश्राम, आराम कुछ नहीं होता। आराम तो काम में है। अगर आराम में है तो फिर काम ही क्या। आप लोग स्पेशल हैं, आप लोग सिलेक्टेड हैं, आपको कुछ करके दिखाना है। आपका ये खेल, आपकी ये ट्रेनिंग, आपकी ये कोशिश आपके लिए नहीं है, आपके देश के लिए है, आपके लोगों के लिए है, आपकी अगली जनरेशन के लिए है। आपको ये आज़म करना पड़ेगा जमीयत यूथ क्लब को कि अगले, आज 28 थे तो अगले साल के अंदर यहाँ कहीं भी इकट्ठे होंगे तो कम से कम 2800 होने चाहिए हमारे पास। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर एक लड़का हो तो कम से कम 2 लड़की हमारी गाइड बननी चाहिए, डबल होनी चाहिए। और आगे ही जाना है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे।
आपके रास्ते खुले हुए हैं, कोई बंद कर नहीं सकता आपके रास्ते को। जमीयत उलेमाए हिंद का सपना है कि अगले 10 सालों में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा नौजवानों के साथ जुड़ा जाए, ताकि न सिर्फ नौजवान आगे बढ़े बल्कि मुल्क भी आगे बढ़े।